हेलो अगेन फ्रॉम तान्या एस्ट्रो। नमस्ते। आज का दूसरा टॉपिक डिवोर्स। तान्या जी द मैरिज इज़ नॉट हैप्पी, या तान्या जी मैं शादी में खुश नहीं हूँ, डिवोर्स लेना है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जैसे मैरिज का प्रॉमिस होता है चार्ट में, वैसे ही डिवोर्स का भी प्रॉमिस होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं डिवोर्स मिल ही जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी, इट माइट नॉट हैपन। अगर ये ज़रूरी नहीं है तो फिर शादी को चला लीजिए। अगर ये ऑब्वियस है चार्ट के अंदर और दशा आ रही है तो ही डिवोर्स होगा। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना पड़ेगा, अपना चार्ट दिखाना पड़ेगा। हम कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे डिवोर्स या सेपरेशन के, आपको टाइम पीरियड बताएंगे। अगर टाइम पीरियड आने वाला है तो डिवोर्स मिल जाएगा, अगर टाइम पीरियड जा चुका है तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। आप उसी पोजीशन में रहेंगे जहां आप हैं। तो एक बार some obvious combinations for divorce discuss कर लेते हैं, then we'll go to an example horoscope. Lord of the 7th joins the 12th and Rahu occupies the Lagna. 7वें घर का लॉर्ड 12वें में चला गया, राहु लगन में है, डिवोर्स होना निश्चित है in the dasha that will support divorce. Second point, Lord of the 12th falls in the 7th. इस बार 12वें घर का लॉर्ड 7th में आ गया, राहु फिर से उनको एस्पेक्ट कर रहा है, डिवोर्स होना लाजमी है। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। इफ देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द लॉर्ड्स ऑफ द 12th एंड द 7th, 12वें घर का लॉर्ड 7वें में चला गया, 7वें घर का लॉर्ड 12वें में चला गया, राहु कहीं ना कहीं से लगन से या 7th हाउस से एस्पेक्ट हो रहा है, राहु की 7th हाउस की 12th हाउस की दशाई, डिवोर्स हो सकता है। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट प्लीज। डिवोर्स टेक्स प्लेस इफ द लॉर्ड ऑफ द 7th एंड 12th हाउस को जॉइंस इन द 5th। अगर 12वें घर का लॉर्ड 7वें घर का लॉर्ड 5th में भी बैठा है और राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है तो भी डिवोर्स हो सकता है। इफ वीनस जॉइंस द 7th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस ऑक्यूपाइज द 12th, वीनस आके बैठ गए 7th में, 7th लॉर्ड चला गया 12th में, तो डिवोर्स या सेपरेशन के चांसेस बनते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंजंक्शन ऑफ द 7th एंड द 12th लॉर्ड इन द 10th। कई बार 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में भी आके बैठ जाते हैं और कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है उन पे, तो भी डिवोर्स हो जाता है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल हॉरोस्कोप। लेट्स से केतु इज इन लग्ना, बृहस्पति मार्स एंड राहु इज इन 7th हाउस, मून इज इन 8th हाउस, सूर्य बुध शुक्र 6th हाउस में है और सैटर्न 10th हाउस में। हॉरोस्कोप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज इज अ लिटिल एवरेज, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 7th में आके बैठ गया है, 12th हाउस का लॉर्ड भी 7th में आके बैठ गया और बृहस्पति जो कि 12th हाउस के लॉर्ड है वो राहु के साथ है। बृहस्पति ऑलरेडी वीक है। 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठना मतलब मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है। अगर आपका कोई भी सवाल मैरिज से, डिवोर्स से या उसकी दशा से कंसर्न करता है, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग, लेट्स ट्राई टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व ASAP and take the right decisions. Thank you so much.